हम पढ़ेंगे रॉबर्ट हिल रिएक्शन, जिसे हम जेड स्कीम बोलते हैं, क्योंकि रॉबर्ट ने इसकी खोज की इसलिए इसे हिल रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है चक्रीय और अचक्रीय भी आ जाता है। कौन सा प्रथम ग्राही होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, ये खूब सारी क्वेश्चन है। प्रथम ग्राही कौन सा होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में कौन सा होता है, सेकंड में कौन सा होता है, चक्रीय अचक्रीय क्या है, वो भी इसमें ही कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसे हम। तो हेडिंग लिखो आप, एक जेड के जैसे बनाऊंगा मैं, है ना। तो इसे हम बोलते हैं रॉबर्ट हिल रिएक्शन। रॉबर्ट हिल रिएक्शन, तो हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं इसे, या जेड स्कीम, जेड स्कीम, या इसे हम कह सकते हैं एक प्रकार से अचक्रीय फॉस्फोरीकरण को ही हम रॉबर्ट रिएक्शन बोलते हैं। तो एक प्रकार से हम क्या कह रहा हूं मैं, अचक्रीय फॉस्फोरीकरण को ही हिल रिएक्शन कहते हैं। अब क्या है इसमें, कैसे इसके एक्सेप्टर होते हैं, प्रथम ग्राही क्या है, ठीक है, और मध्यवर्ती फोटोसिंथेसिस फर्स्ट और सेकंड का क्या होता है, क्या है अभिक्रिया के अंदर, सभी की हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक जेड के जैसे बनाऊंगा मैं, आप ओनली समझ लो, अभी बनाना बाद में। ठीक है, देखो इधर ध्यान से देखना, इधर ये चुप रहो, देखो ये लाइट है, क्योंकि आप जानते हो प्रकाश ऊर्जा चाहिए, ध्यान से सुनना। अब देखो इधर, मत बोलो रे, फोटो सिस्टम सेकंड, इसे पिगमेंट सिस्टम सेकंड ही बोलते हैं। ठीक है, और ये जो क्रिया संपन्न हो रही है, ये कहां पर क्रिया संपन्न होती है, उसमें गरेना में, गरेना में चल रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि प्रकाशीय अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम, तो एक बार आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं मैं, थोड़ा सा ये लिख लेना, थोड़ा सा रह गया साइड में, है ना, ये लिख लेना, ये साइड में लिख लेना एक बार, क्या है प्रकाशिक अभिक्रिया। एक मिनट इधर देखो, चलो बाद में लिखा दूंगा मैं इसे, है ना, बाद में लिखा दूंगा बेटा वैसे। मतलब ऐसे कह रहा हूँ, प्रकाशीय अभिक्रिया में आता है फोटोसिंथेसिस फर्स्ट और सेकंड, चक्रीय अचक्रीय। अप्रकाशिक में आता है C3, C4 और CM पर। ठीक है, बाद में लिखा देंगे। इधर देखो, शांत रहे यार, ये क्या है, ये वर्णक है, मतलब गरेना है ऐसे मान लो, है ना, गरेना। ठीक है, हाँ पर्णहरित है मतलब, हाँ ठीक है, हरित लवा के अंदर पाए जाते हैं गरेना, तो ये गरेना है मतलब क्वांटोसोम है। अब देखो क्या होगा, लाइट प्रकाश ऊर्जा आ रही है, प्रकाश ऊर्जा से इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन आए कहां से, प्रकाश की किरणों से। तो देखो ध्यान से सुन लो पहले, यहां से क्या होगा, पर्णहरित के अंदर, मतलब आप जानते हो पत्तियों के अंदर क्या होगा कि जल पाया जाता है, क्योंकि हमने एक शुरुआत में एक रिएक्शन लिखी थी प्रकाश संश्लेषण की, उसमें हम कहते हैं कि CO2 जल जरूरी होता है, तो यहाँ पर जल का अपघटन होगा। तो देखो ध्यान से क्या होगा, जल H2O, यहाँ से क्या होगा, मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन, डबल आता है कि इसमें सिंगल, हाँ सर, समझ जाएंगे। इसमें क्या होता है, मैग्नीज आयन क्लोराइड आयन जल का क्या करेंगे, अपघटन, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन मुक्त होगी, H+ आयन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन, तो आपके पहला इक्वेशन हो गया, ऑक्सीजन जो आती है वो जल के अपघटन से टूटती है, उसके अपघटन के लिए मैंगनीज और क्लोराइड आयन की आवश्यकता होती है। दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जल का प्रकाशिक अपघटन बोलते हैं इस क्रिया को, क्या बोलते हैं, जल का प्रकाशिक अपघटन, जल का प्रकाशिक अपघटन। और अभी हमने लिखा था फोटोसिंथेसिस फर्स्ट और सेकंड, और फर्स्ट में हमने लिखा था कि जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है, तो ये कौन सा सिस्टम है, सेकंड। तो मतलब सेकंड में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है तो ऑक्सीजन मुक्त होती है, समझ आया, फोटो सिस्टम सेकंड और फर्स्ट अंतर। यहां से देखो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गए,
अब आपको बता दूं अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग होता है। पहले हम क्या मानते थे, अगर इसको ग्रहण करने वाला असेप्टर होते हैं, और असेप्टर जो होगा यहाँ पर, उस असेप्टर का नाम है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन। इसके अलावा अगर आपके एग्जाम में नहीं आता है तो यहाँ पी क्यों आ जाता है? अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। नहीं, अगर कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पी क्यू का मतलब होता है प्लास्टोक्विनोन। पी क्यू का मतलब क्या होता है? प्लास्टोक्विनोन। ये जो क्रिया चल रही है पत्ती के अंदर चल रही है, गरेना में चल रही है, ठीक है। पी क्यू को प्लास्टोक्विनोन बोलते हैं, पर रियल में क्या होता है, जो प्रथम ग्राही होता है वो फियोफाइटिन को बोलते हैं। पर आपके एग्जाम में अगर ये फियोफाइटिन नहीं है तो पी क्यू आएगा फिर। यानी फोटो सिस्टम सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है उसको ग्रहण करने वाला प्रथम ग्राही फियोफाइटिन होता है। अगर आपके ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चनों में नहीं आए तो ये आएगा फिर। अगर दोनों आ जाते हैं तो हम इसे प्रायोरिटी देंगे, सुन लेना, क्योंकि वैज्ञानिक इसको भी मानते हैं इसको मानते हैं, वैसे रियल में यही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रथम असेप्टर होता है। एक लाइन लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। प्रथम ग्राही, प्रथम ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्राही, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है किसमें? अरे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ध्यान से सुन लेना। फोटो सिस्टम से किन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला प्रथम ग्राही ये होता है फियोफाइटिन, ठीक है। याद रहेगी ना लाइन, ये लिखा हुआ अलग से, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो फिर ये आएगा, और दोनों आ जाते हैं तो इसको प्रायोरिटी देंगे, सुन लेना। आपको ये याद रखना है दिमाग में, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है, ये क्रिया चल रही है गरेना में। अब क्या होगा आगे देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको ग्रहण करने वाला जो होता है ना वो होता है अलग, तो साइटोक्रोम B6, इसे हम क्या बोलते हैं? CYT का मतलब होता है साइटोक्रोम। क्या होता है? साइटोक्रोम। ये भी एक वर्णकी होते हैं, सहायक वर्णकी होते हैं ये भी, ठीक है। यहाँ से ये ग्रहण करेगा, यहाँ से ग्रहण करने के बाद में शांत, यहाँ से ग्रहण करने के बाद में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ATP बनेगी। तो ADP से ATP बनती है, तो कहने का मतलब ATP बन रही है। फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों में ATP बनती है, सुन लेना, ठीक है। तो ATP बन गई है। अब ये साइटोक्रोम B6 से अगला जो ग्राही होगा तो CYTF, है ना, F हो गया। ये इसको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और इसको ग्रहण करके आगे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। छोटा भी और भी आएंगे यहाँ पर, है ना, PC को। अब देखो ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रॉबर्ट हिल इरेक्शन। जेड स्कीम क्यों बोलते? देखो जेड बनेगा, ये ऐसे अभी पूरा बनेगा, जेड बनेगा, इसलिए जेड स्कीम बोले थे इससे, ठीक है। ध्यान से देखना इधर, तो ये पीसी से ग्रहण कर लिया इलेक्ट्रॉन को। और सुन लेना मेरे ध्यान से, अभी फोटो सिस्टम फर्स्ट आएगा यहाँ पर, इन दोनों का मध्यवर्ती है, ये दोनों को जोड़ने वाला है, चक्रीय को जोड़ने वाला, ठीक है। तो पीसी का मतलब प्लास्टोसाइनिन, ध्यान सुन लेना। अगर ये प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर होते हैं ऐसे ही होते हैं, प्लास्टोसाइनिन ये हो गया, ठीक है। यहां से ये गया, कौन से तंत्र में प्रवेश कर जाएगा इलेक्ट्रॉन? ये कर जाएगा फोटो सिस्टम फर्स्ट में। दिख रहा नहीं पूरा यहां तक? तो इधर देखो, जैसे लाइट आ रही है, सूर्य प्रकाश, अब कह मत देना दो सूर्य आ गए, एक इधर है, देखो इधर एक है सूर्य, तो ठीक है। अब ये फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है, लाइटें आ रही है, ऐसी क्रिया यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट में चलेगी, ये क्रिया, ये भी ग्रहण है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया वो आगे, यानी ये इसमें चला जाता है, ठीक है, इसमें चला गया। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये भी उत्तेजित करेगा इलेक्ट्रॉन गए ऊपर, ठीक है। अब इसको ग्रहण करने वाला भी प्राथमिक ग्राही होता है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में भी मैंने लिखाया था भी अंतर फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड में, कि फर्स्ट में क्या होता है, जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं होता है, ठीक है। तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, और वो मुक्त होगा यहाँ पर FeS, पीसी तो ये रहा ना, FeS इसको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला प्राथमिक ग्राही होता है, जिसे बोलते हैं आयरन फेरोडॉक्सिन बोलते हैं इसे, फेरोडॉक्सिन,
ये प्रथम ग्राही होता है, प्रथम ग्राही। समझाना, फोटो सिस्टम फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला FeS यानी फेरोडक्शन होता है। फेरो शब्द आयरन के लिए आता है, ठीक है। ये ग्रहण कर लिया, इसे कर लिया ना ग्रहण। अब देखो यहां से क्या होगा, ठीक है। फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या हुआ, अब ध्यान से देखना। इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है उसका क्या होता है, ये वापस इधर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। तो इसी फर्स्ट में क्या होता है, चक्रीय। फर्स्ट में क्या होता है, चक्रीय हो गया, एक प्रकार से चक्रीय प्रक्रम चल रहा है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता था, ये फोटो सिस्टम सेकंड में क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ था वापस लौटकर इधर नहीं आ रहा है, इस तंत्र में नहीं आ रहा है, ये लौटकर वापस इस तंत्र में प्रवेश कर गया है और इसका इलेक्ट्रॉन आगे चला गया है। तो मतलब फोटो सिस्टम सेकंड अचक्रीय है, मतलब इसमें अचक्रीय चलता है। जबकि फर्स्ट जो होता है ना, इस फर्स्ट में एक प्रकार से यानी ऐसे कह सकते हैं चक्रीय, ठीक है, यानी ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। अब देखो यहां से जो H+ आयन मुक्त हुए उसका क्या भविष्य है, तो इधर देखो यहां से क्या होगा, यहां से इसके अंदर क्या होता है, NADPH से सॉरी NADPH2, यहाँ पर एक एंजाइम का होता है NADPH रिडक्टेज एंजाइम, रिडक्टेज। कौन सा एंजाइम, रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम से क्या बन जाएंगे, इस H+ आयन से ये H यहाँ जुड़ जाएगा, ये इसका भविष्य हो जाता है, ठीक है। तो ये थी एक जेड स्कीम। और इसके बाद में पढ़ेंगे चक्रीय। चक्रीय को इससे पहले आपको समझ आ गया जेड क्यों बोले, रॉबर्ट हिल ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो इसे नोट कर लो आप, ठीक है। और वीडियो कैसे लगा, लाइक करो, शेयर करो। अरे रुको, लाइक सब्सक्राइब दोबारा तो बता दे मत कर यार, मजा ऐसे बीच में बोल कि तुम्हें। NADP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। NADP का मतलब, और आपको बता दूं एक NADP 3 ATP के बराबर होता है, एक NADPH2 कितने बराबर, 3 ATP के बराबर होता है। ये भी आप साइड में लिख लेना, ठीक है। NADP की फॉर्म क्या होती है, तो निकोटिन एमाइड, निकोटिन एमाइड एडेनोसिन डाई फॉस्फेट, और पीछे H लिखा है तो हाइड्रोजन लिख देंगे, बस सिंपल सा तरीका है, ठीक है। यहाँ H लिख देंगे, तो ये परिभाषा भी एग्जाम में पूछ लेता है आपको, ठीक है। ऑफ कर देना। कुछ क्वेश्चन लिखो और इनके आंसर देने। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से, चुप, पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, C3 साइकिल में जय चुप रहे। C3 साइकिल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। C3 साइकिल में प्रथम उत्पाद का नाम है, या कौन सा है, नाम है या कौन सा है, ठीक है। OAA, 3PGA, तीसरा सिट्रिक अम्ल। ऐसे मत जा, सोच के लिखा है, ऐसे तुक्के बोलते हैं इसे अपनी भाषा में, ठीक है। H2SO4, ठीक है। आंसर बताओ इसका। C3 साइकिल वैसे नहीं पढ़ी हमने, फिर भी आपको बताना है, इसे केल्विन बेंसन चक्कर बोलते हैं, ठीक है। CO2 फिक्शन चक्कर बोलते हैं। तो C3 साइकिल में प्रथम जो उत्पाद है उसका नाम बताना है, वो क्या होता है, प्रथम स्थायी उत्पाद। ये ऐसे क्वेश्चन आते डायरेक्ट, और आए हुए क्वेश्चन है तुम्हारे C3 C4 से, ठीक है। जब नाम ही C3 चक्कर बोला है मतलब 3 कार्बन, इसका मतलब प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला होता है, 3PGA होता है। सिंपल सा तरीका है, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। 3PGA। और ये ऑक्जेलिक एसिड, ये किसका है, तो आपको बता दूं, यह है C4 चक्कर का प्रथम स्थायी उत्पाद। तो इसे लिख लेना, इसे भी साइड में,
ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड जो होता है ये C4 चक्कर का, C4 साइकिल का प्रथम दुखती है क्रिया। स्थायी उत्पाद होता है। ठीक है, लिख लेना नोट में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन, फोटो सिस्टम सेकंड का प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। इसका आंसर बताएगा हर्ष। हाँ, हर्ष इधर है। फोटो सिस्टम सेकंड का प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। ठीक है, ऑप्शन पीसी, पीक्यू, एफईएस और चौथा है फेरोडॉक्सिन, सॉरी फेरोडॉक्सिन नहीं है ना, थियोफाइटिन। चौथा आंसर फोटो सिस्टम सेकंड का। चलो ठीक है, कौन सा आएगा? फोटो सिस्टम फर्स्ट का प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। ऑप्शन है पीसी, दूसरा ऐसे कैसे आएगा ये एफईएस, ठीक है, पीक्यू और फेरोडॉक्सिन। अरे गलत हो गया, फेरोडॉक्सिन मत लिखो, नन कर दो, नन। बताओ रे आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा दूसरा, फेरोडॉक्सिन इसे बोलते हैं एफईएस को। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो आप। इतना झुकना पड़ता है सर आपको। जल के प्रकाशिक जल के प्रकाशीय अपघटन में कौन सा तत्व जरूरी नहीं है। ठीक है, नहीं है तो फिर हमें क्यों पढ़ा रहे हो? मैग्नीज आयन, क्लोराइड आयन ये तो दोनों और कार्बन आयन। कार्बन तो क्या आयरन है ना, आयरन। चौथा एक व दो दोनों। तीसरा, थर्ड नंबर। तो आयरन इसमें क्या जरूरी नहीं होता है, बाकी ये दोनों जरूरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक जितने आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन, हाँ, ग्लाइको लाइसिस का अंतिम उत्पाद है, पायरुविक एसिड है या क्या है वो बताना है। पहला पायरुविक अम्ल, दूसरा सिट्रिक अम्ल, तीसरा ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, चौथा 3PGA। ठीक है, आंसर बताना है इसका। ग्लाइकोलाइसिस का प्रथम जो उत्पाद, सॉरी प्रथम क्या, अंतिम जो उत्पाद होता है उसका नाम बताना है। तो पायरुविक एसिड होता है। ठीक है, 2 अणु बनते हैं 3 कार्बन वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ये क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस
क्रिया कहाँ संपन्न होती है? संपन्न होती है, इसका आंसर बताना है, ठीक है। हाँ सर। केंद्रक द्रव्य में सर उत्तर भी बताएंगे हम आपको। हर्ष बताएगा सर, हर्ष। कोशिका द्रव्य में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में, चौथा राइबोसोम में। आंसर बताओ रे, इसका आंसर क्या आएगा? चौथा। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होता है। 4 में से 2 माइनस कर दो। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सर ठीक है, भाव आ जाएगा, है वैसे तो रहता। ठीक है। अरे बदलीन हाँ जरा मर्जी मौजी हुआ सर लग दे जल्दी जी। लग जगह पर पार्टी दे जो हाँ, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? चक्रीय व अचक्रीय को जोड़ने वाला ये को जोड़ने वाला चक्रीय सही था। गराई है, उपयुक्त गराई है। पहला पीसी, दूसरा पीक्यू, तीसरा एफईएस, चौथा सीवाईटी B6 यानी प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनोन, फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6। कौन सा होता है? पीसी, ठीक है, यानी पर्सनल कंप्यूटर मतलब प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। ये दोनों को जोड़ता है। तो कैसे लगी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।